नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। 2 1 स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास का टॉपिक, गणितीय संक्रियाएं, mathematical operations. You would say that it is looking like a mathematics topic. तुम बोलोगे कि ये कैसा लग रहा है? ये तो मैथमेटिक का टॉपिक लग रहा है। क्या ये रीजनिंग का पार्ट है? यस। आज हम इसको रीजनिंग के पार्ट की तरह पढ़ने वाले हैं। तो गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। तो मेनली आज हम यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेनली आज हम यहाँ पर बोर्ड मास के बारे में बात करें। भागयोग, डमास और बोर्ड मास। अब मैं यहां पर स्टार्ट करती हूं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? देखो, हमें पता है कि गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, इनटू, क्या क्या होता है, जोड़, गुणा, भाग और घटाव। भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ये होता है। मैंने कहा ये तो होता है, इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं। आपने बोला ठीक है मैम कि ये ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से? जोड़ना, भाग देना, घटाना और गुणा करना। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मान लो कि मुझे ये तीनों चारों एक साथ दे दिए तो मैं इनको करूंगी कैसे? मैंने कहा वही तो मैं बता रही हूं आपको। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं हम हिंदी में कोष्ठक। O फॉर ऑफ, हिंदी में ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में का के रूप में आता है। D फॉर डिवीजन, डिवीजन जिसको हम क्या बोलते हैं? भाग। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इसको क्या बोलते हैं? गुणा करना। A फॉर एडिशन, इसको बोलते हैं जोड़ना या फिर जोड़। लास्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन, सबट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं जी आपका घटाव और घटाना। क्लियर? क्या होता है जब भी आपको कोई सरलीकरण दिया गया होता है, कोई भी इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन बोल सकते हैं वैसे, कोई भी संक्रियाएं दी गई होती हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आपने बोला क्या? इनका देखो आपको दिया हुआ है 12 प्लस 12 समीकरण दिया हुआ है आपको एक 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 गुणे 2 माइनस में 4। आपने बोला क्या है? बहुत इजी है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव करना है इसमें। मैंने कहा ये तो ठीक है आपको करना है। मैंने कहा करना किस ऑर्डर में है, करना किस क्रम में है? अच्छा, तो आप मुझे बोर्ड मास के थ्रू क्रम समझा रही हो, सीक्वेंस समझा रही हो, यानी कि ऑर्डर समझा रही हो। किस ऑर्डर में करना है, किस क्रम में करना है, यानी कि किस सीक्वेंस में करना है। मैंने कहा जी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन विच सीक्वेंस यू हैव टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। अच्छा ओके, तो मुझे पहले क्या सॉल्व करना है? मैंने कहा देखो बोर्ड मास में पहले क्या आ रहा है? अब बोले पहले आता है ब्रैकेट, तो मैंने कहा लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16
डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर ये 2 लिया था मैंने, 4 क्यों ले लिया गलती से। 2 2 जा 4 इंटू 2 माइनस 4। आपने बोला ओके क्लियर। मैंने कहा ब्रैकेट सॉल्व किया, आपने बोला ब्रैकेट में आपने प्लस क्यों किया। मैंने कहा इतना तो मैं समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे किसका साइन किसका है, चिन्ह किसका है, कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन है, कौन सी संक्रिया। आपने कहा कि जोड़, तो मैंने कहा 2 और 2 कितने होते हैं 4। मैंने कहा ब्रैकेट हो गया, ऑफ इसमें है नहीं, तो अब किस पे जाएंगे, आप बोले डिवीजन। मैंने कहा तो सॉल्व कर दो, 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 गुणे में 2 4। अब क्या सॉल्व करने वाले, यहाँ पे क्या सॉल्व किया आपने, डिवीजन। लिख देती हूं मैं, डिवीजन यानी कि भाग। यहां पर क्या सॉल्व किया आपने, यहां पर क्या सॉल्व किया, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। अब यहां पर क्या सॉल्व करोगे, बोर्ड मास, ब्रैकेट हो गया, ऑफ है नहीं, डिवीजन सॉल्व हो गया, तो क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा सॉल्व होना है इस वाली प्रक्रिया में। मैंने कहा हाँ, तो 12 प्लस 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, आपने बोला 8 माइनस 4। मैंने बोला अब यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, आपने बोला मैम कैसी बात कर रहे हो, जोड़ यानी कि एडिशन सॉल्व करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर एडिशन सॉल्व करना है। मैंने कहा आपको यहाँ पर एडिशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो 12 और 8 20 माइनस 4। मैंने कहा अब यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, आपने बोला यहाँ पर घटाव सॉल्व करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो 20 में से 4 जाएंगे, कितना आ गया 16। ये क्या हो गया आपका आंसर। आपने बोला मैम ये तो मैथमेटिक्स है, मैंने कहा हाँ जी ये तो मैथमेटिक्स है, तो आप तो रीजनिंग पढ़ा रही हो। मैंने कहा हाँ। हाउ, क्या होता है आपको रीजनिंग में ये क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, मान लो यहाँ पर डिवीजन की जगह, डिवीजन की साइन की जगह आपको क्या दे रखा होगा, ए से रिप्लेस कर रखा होगा, बी से रिप्लेस कर रखा होगा, कुछ ऐसे आपको दे रखा होगा। चलो लेके चलते हैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए पहला प्रश्न, सॉरी पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न। यदि ए का अर्थ मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ डिवाइड है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। अच्छा, आप ये कहना चाहिए। मैंने कहा यहां पर क्या होगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो गणितीय संक्रिया हैं, उनको अल्फाबेट्स यानी कि वर्णमाला के कुछ अक्षरों से क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा, तो आपको वो सॉल्व करना है। ओह ये था। मैंने कहा हाँ यही तो पढ़ाने वाली थी, इसलिए ये रीजनिंग का टॉपिक बन गया है। तो ये मैथ्स का टॉपिक, लेकिन यहाँ पर ये कैसे यूज हो रहा है, रीजनिंग का टॉपिक। ये मुझे बहुत पहले करा देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, छोटा सा टॉपिक है तो कभी भी कर लेंगे। हमारे लिए जो टॉपिक्स जरूरी थे वो जल्दी जल्दी करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पहले कैसे करोगे सॉल्व। मैंने कहा देखो पहले जो आपको ये दिया है ना, क्या दिया है, 7A 8B 2C 5D 4, यानी कि 7A 8B 2C 5D 4। यदि A का अर्थ क्या है, गुणा, B का अर्थ क्या है, भाग, C का अर्थ क्या है, जोड़ना, और D का अर्थ है आपका माइनस करना। तो मैंने कहा देखो इनको ना लिख लो, 7A 8B 2C 5D 4। मैंने कहा अब इनको जो ये दे रखा है उसके हिसाब से रिप्लेस कर दो। A का मतलब क्या है, गुणा, 7 गुणे 8। B का मतलब क्या है, भाग, भागे 2। C का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस 5। D का अर्थ क्या है, माइनस 4। मैंने कहा अब क्या लगाना है, आपने बोला क्या लगाना है मैम, डमास या बोर्ड मास। मैंने कहा आपको ब्रैकेट या ऑफ दिख रहा है, नहीं, तो आप क्या लगा दोगे, डमास। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने बोला बहुत इजी है, पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, यहां से डिवीजन, डी सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कर लो, 7 मल्टीप्लाइज बाई, जब 2 से आप 8 को भाग दोगे तो कितना आएगा बताइए,
2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? 4 बार। मैंने कहा अब यहाँ पे m सॉल्व कर लो। 7 और 4 कितना होता है? 28 प्लस 5 माइनस 4। मैंने कहा यहाँ पर a सॉल्व कर लो। 8 और 5 कितना होता है? 13, यानी कि 28 और 5 33, 33 माइनस 4। मैंने कहा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लो। 33 माइनस 4 कितना हो जाएगा? आपने बोला 29, 29। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके पहले प्रश्न का है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप कौन सा ऑप्शन मार्क करके आओगे आंसर कॉपी में, यानी कि OMR सीट। तो मैम डी ऑप्शन OMR सीट में सर्कल करके आने वाली हूँ, क्योंकि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम, यदि ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ डिवाइड है और डी का अर्थ प्लस है, तो समीकरण 9b 4d 7a 12c 4 का मान क्या होगा? मैंने कहा देखो मेरे पास इधर ना बहुत जगह है, यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने कहा पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इधर ही सॉल्व करते रहेंगे। समीकरण क्या है? 9b 4d 7a 12c 4। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ए का अर्थ क्या है? माइनस। मेरे को तो पहले क्या है? 9b। बी का अर्थ क्या है? मैंने कहा देखो बी का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई, 9 इंटू 4। डी का अर्थ क्या है? प्लस। प्लस क्या है? 7। ए का अर्थ क्या है? आपने बोला ए का अर्थ माइनस है, माइनस 12। सी का अर्थ क्या है? डिवीजन। मैंने कहा पहले क्या सॉल्व होना है? आपने बोला डे मास, फोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? मैंने कहा देखिए सबसे पहले डी सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड मास की मदद से आपको डी सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा? मैं इनका इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 9 इंटू 4 प्लस 7 माइनस 12। सॉरी 12 क्यों लिखूंगी मैं? यहाँ पे तो वो लिखूंगी ना जो इनका क्वोशंट आएगा, जो भागफल आएगा, जिसको क्वोशंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। तो 12 में जब मैं 4 का भागूंगी तो कितने बार जाएगा? मैम कैसी बात कर रहे हो? आपको 4 का पहाड़ा आता है? यू नो द 4 का टेबल आता है आपको? मैंने कहा हाँ आता है। 4 3 द 12, कितना आएगा यहाँ पर? 3। मैंने कहा अब क्या मैं सॉल्व करूंगी? आपने बोला आप इधर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लीजिए। आपने फिर मुझसे बोला 4 का टेबल आता है? मैंने कहा जी बिल्कुल आता है। 9 4 जा 36 प्लस 7 माइनस 3। इतना टाइम थोड़ी ना लगाना मैं वहां पर। 3 और 7 कितना होता है? सॉरी 6 और 7 कितना होता है? 13, यानी कि 43 माइनस 3 कितना आ गया? 40। कितना आया आंसर यहाँ पर? 40। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो समीकरण 9a 4d 7a 12c 4 का मान क्या होगा? आपने बोला इसका मान होगा 40, यानी कि ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आर यू क्लियर? क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। यहां पर क्या दे रखा है आपको? ऑपरेशन का साइन ना देके, यहाँ के चिन्ह ना देके क्या दे रखा है? उसका नाम दे रखा है। आपने बोला बात तो वही है। मैंने कहा बात तो वही है, लेकिन भी आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए मैं बता रही हूँ। ए का अर्थ घटाव है, यदि ए का अर्थ घटाव हो, बी का अर्थ योग हो, सी का अर्थ गुणा हो, डी का अर्थ भाग हो, तो समीकरण 42d 3c 4b 8a 10 का मान क्या होगा? 42d 3c 4b 8a 10 का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिए इसको। कर लेंगे सॉल्व? ओके चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या था? 42d 3c 4b 8a 10। ए का अर्थ क्या है? मैंने कहा मैम आप ऐसा क्यों नहीं करते, यहाँ पे लिख लो ऑपरेशन के नाम। मैंने कहा ए इज इक्वल टू माइनस
मैंने तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करना। वहां पर मैं लिखूंगी कि ए का मतलब ये है, ए इक्वल्स टू दिस, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ ये बात तो है। मैंने कहा इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि इसको डायरेक्ट मैं उसमें ही प्लेस कर दूं और मैं ये भी ना लिखूं, ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है ना, मैं इसको भी अवॉइड करूं, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना है, टाइम भी तो सेव करना है, लिमिटेड टाइम होता है। तो मुझे तो ये कोशिश करनी है कि मैं ये वाला भी लाइन ना लिखूं, डायरेक्ट लिखूं, पर मैं ये लाइन लिख देती हूं जिससे कि आपको इजी लगे। क्या है, यदि ए का अर्थ घटाव हो, बी का अर्थ योग हो, सी का अर्थ गुणा हो और डी का अर्थ भाग हो। तो मैंने कहा पहले मुझे क्या दिख रहा है, डी 42 डिवाइडेड बाई 3। सी का अर्थ क्या है, गुणा 4। बी का अर्थ क्या है, योग 8। और ए का अर्थ क्या है, घटाव। मुझे मिल गया, मेरा समीकरण मिल गया, यहां पर स्टेटमेंट मिल गई जी, बिल्कुल। क्या है, 42 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 10। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, वही सेम डमास लेके चलते हैं। डमास का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिवीजन। साइन से बता दे रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सीधा साइन बता दे रही हूँ मैं, पूरा पूरा नहीं लिख रही यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं। आपने बोला मैम 3 का टेबल आता है, मैंने कहा आता है। क्या 3 के टेबल में 42 आता है? मैंने कहा आता तो है। मैंने कहा अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे? मैंने कहा आपको डिवीजन करना तो आता है, आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए। देखो मैं इसको डिवाइड करके बताऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जब मेरे को नहीं पता हो कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइड करके देख सकती हूँ। 3 1 जा 3, बचा कितना, 1 और 2, 3 4 जा 12। 14 के टेबल में 14 कितना होता है, 42, यानी कि 14 3 जा 42 होता है। आपने बोला ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो आप कैसे करती? मैंने कहा देखो याद करो, कुछ मैथमेटिक्स में आ जाओ, गणित में आ जाओ। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। जब आप 3 से 9 से मतलब 2 से लेके 10 तक के तो मैंने बिल्कुल क्लियरली बताए थे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर सामने वाले नंबर से डिविजिबल है या नहीं, यानी कि विभाजित है या नहीं। इसका कहने का मतलब है वो पूर्णतः उसमें भाग चला जाएगा या नहीं। तो 3 की विभाजिता के नियम क्या थे कि उसके जो डिजिट्स होते हैं, उसके जो अंक होते हैं, उनका योग करके देख लो। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से उसका भाग जा रहा है, तो पूरे नंबर में, यानी कि वो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। समझाया था या नहीं समझाया था? याद आ रहा है? तो यहां पर कितना आ जाएगा, 14 इंटू, क्योंकि ये तो हट गया, 4 प्लस 8 माइनस 10। यहां पर आपने क्या सॉल्व कर दिया, डिवीजन, यानी कि एक ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्या सॉल्व करने वाले हो, मल्टीप्लीकेशन, है ना। 14 का टेबल आता है, 14 4 जा 56 प्लस 8 माइनस 10। अब आपको यहां पे क्या करना है, मैंने कहा आपको यहां पर अब एडिशन सॉल्व करना है। 2 ऑपरेशन आपके सक्सेसफुल हो गए। इस पेशेंट के टोटल 4 ऑपरेशन होने, 2 ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए। 56 और 8। जब भी हम ऐसे कोई ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि पहले आप यूनिट प्लेस को ऐड कर लो। 8 और 6 कितने हो गए? मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों को हिंदी ही समझ में आती है, ठीक है। 8 और 6 कितने हो गए? 14। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैरी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हासिल। हासिल कर लिया है ना, हासिल का। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो गया ये, 64 माइनस का 10। यहां पर आपको क्या सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन, एस डमास हो गया। तो 64 माइनस 10, आंसर कितना आ गया, 54 इज द आंसर। कितना आ गया, 54। चलते हैं क्वेश्चन में। 42D 3C 4B 8 10 का मान क्या होगा? मैंने कहा 54
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ घटाना है, घटना नहीं, हाँ घटाना और घटना कोई बात नहीं, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो मैंने कहा अब क्या करने वाली हूं मैं, आपने बोला बताओ तो क्या करने वाले हूं मैं, वी विल डू इट डायरेक्टली, वी विल सॉल्व इट डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यानी कि हम अब ऑपरेशंस, मतलब मैं इस इक्वेशन को नहीं लिखूंगी, मेरा कहने का मतलब ये है। तब 63C 7D 7B 15A 10 का वो क्या होगा, मान क्या होगा? मैंने कहा कोई नहीं 63। मैंने कहा सी का अर्थ क्या है, गुणा करना। मैंने कहा डी का अर्थ क्या है, आपने बोला डी का अर्थ है भाग देना, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा बी का अर्थ क्या है, घटाना। ए का अर्थ क्या है, जोड़ना। मैंने कहा इक्वेशन समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा मैंने कुछ लिखा तो नहीं यहाँ पर, नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ से क्या सॉल्व हो जाएगा, आपने बोला यहाँ से डी, डिवीजन सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कितना हो गया, 7 से 7 डिवाइड गया 1, और 1 को किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक ही लाइन में हमने दो ऑपरेशन सॉल्व कर दिए, पहले डिवीजन सॉल्व किया फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया। समझ में आया? समझा देती हूं मैं कैसे करना चाह रही हूं। मैंने कहा 7 से 7 आप डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 7, और 63 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, 63। तो अब यहां पर क्या आ गया, 63 माइनस 15 प्लस 10। अब यहां पर क्या सॉल्व होना है, एडिशन, डी नहीं ए। यहां पर क्या सॉल्व होना है, ए। ये प्लस का है और एक ए प्लस का है, माइनस का कौन है, 15। तो 63 और 10 कितने हो जाएंगे, 73 माइनस 15। 73 में से 15 माइनस करो, कितने आ जाएंगे? तो मैंने क्या बताया था, 13 में से 5 गए, कितने बचे, 8। 6 में से 1 गया, 5। कितना आया आंसर, ऑप्शन बी 58 इज करेक्ट। जिसको नहीं समझ में आया मेरा ये स्टेप, उसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे आपकी जो समीकरण था ये नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट इसकी जगह जो होना चाहिए था, ए का अर्थ, बी का अर्थ सब लगा के मैंने ये लिख दिया। समझ में आया? यहाँ से मैंने ऑपरेशंस उसमें लगा दिए, क्योंकि मुझे टाइम भी तो सेव करना था। आपने बोला हाँ वो तो ठीक है। यहाँ पर कैसे किया, मैंने कहा 7 1 जा 7 होता है, यहाँ से डिवीजन सॉल्व हुआ। डिवीजन के बाद जब 7 1 जा 7 होता, और यहाँ पर 63 इंटू 1, फिर ये इक्वेशन लिखी जाती। मैंने डायरेक्ट क्या किया, 63 1 जा 63, क्योंकि ये बहुत इजी था, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। और 63 प्लस 10 73, 73 माइनस 15 कितना आया आपका, 58। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बोल, मैं अब एक भी क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दे रखी है, जो ये जो समीकरण दे रखा है, इसको नहीं लिखने वाली, डायरेक्ट क्या लिखूंगी, जो ये रियलिटी में होनी चाहिए। इनके ये जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी अल्फाबेट्स हैं, उनको मैं रिप्लेस करके लिखूंगी साइन से। ठीक है? 32P पढ़ लेते हैं पहले तो, क्वेश्चन आपको हो गया, आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत होती है। P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ भाग है, तथा S का अर्थ प्लस है। तो समीकरण 32P 2Q 12R 2S 16 का मान क्या होगा? मैंने कहा ठीक है, 32P। P का मतलब क्या है, गुणा, किसमें, 2 में। Q का अर्थ क्या है, माइनस, कितना है माइनस के बाद, 12, Q के बाद 12। R का अर्थ क्या है, भाग देना। 12 को किससे भाग दिया जा रहा है, 2 से। S का अर्थ क्या है, प्लस, किसको प्लस किया जा रहा है, 16 को। 32 2 12 2 16, यही है। मैंने कहा क्या सॉल्व करोगे, आपने बोला इजी है, पहले डी सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कर लीजिए। 12 में 2 का भाग देंगे, 6 आ जाएगा। 32 गुणे में 2 माइनस में 6,
प्लस में 16। अब क्या सॉल्व करोगे, आपने बोला सीधी सी बात है, गुणा सॉल्व करेंगे। 32 दूनी कितना होता है 64। 32 टू जा कितना होता है 64। अगर नहीं है तो ऐसे कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -6 प्लस 16, -6 प्लस 16, 16 एंड 64 कितना हो जाएगा, 16 एंड 64 कितना हो जाएगा आपका, 6 और 4 10, कैरी का 1 6 7, 6 1 7 1 8, यानी कि 80 -6 कितना हो जाएगा 74। 80 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 74। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो समीकरण 18Q 20P 4R 5S 6 का मान क्या होगा। क्लियर, बहुत ही इजी है। अब मैं बोला हाँ इजी तो है, मैंने कहा मैं इसको डायरेक्ट करूंगी तो मैं कोई प्रॉब्लम। 18Q, Q का अर्थ क्या है मल्टीप्लीकेशन, 18 इंटू 20, 20 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर P का अर्थ क्या है भाग 4, उसके बाद क्या है R का अर्थ क्या है भाई प्लस 4 प्लस 5, उसके बाद क्या है S का अर्थ क्या है माइनस 6। 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 माइनस 6, यही तो बनाना समीकरण। हाँ जी, मैं पहले क्या सॉल्व करूंगी, मैंने कहा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। तो 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 18 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 6, 18 का टेबल आता है 18 5 90, 90 प्लस 5 माइनस 6, 95 माइनस 6 कितना आ गया 89। तो कौन, ये तो 1 मिनट से कम टाइम में भी सॉल्व हो गया, 30 सेकंड से भी कम में हो गया नहीं हो गया सॉल्व जब किया, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हमको उतनी ही एक्यूरेसी और उतनी ही स्पीड से करना है जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमारा आंसर भी सही आए। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ माइनस है, तो समीकरण 18Q 20P 4R 5S 6 का मान क्या होगा। मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं। Q का क्या है गुणा इंटू 20, सेम है क्या, ओ सॉरी वो दो बार आ गया। लेट्स नॉट सॉल्व दिस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P का अर्थ भाग, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस है, तो समीकरण 15Q 10P 2R 5S 7 का अर्थ क्या होगा। मैंने कहा लिख लेते हैं डायरेक्ट, हमने बोला डायरेक्ट लिख लो, मैंने कहा ठीक है लेट्स डू इट। 15Q Q का मीनिंग क्या है आपका, Q का अर्थ क्या है इनटू कितना 10, P का अर्थ क्या है डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, R का अर्थ क्या है आपका प्लस 5, x का अर्थ क्या है आपका माइनस। बन गया। मैंने कहा मैं आपको डायरेक्ट डमा सॉल्व करके दिखाऊंगी। 15 इंटू, जब आप 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, प्लस में 5 माइनस में 7, 15 5 जा 75 प्लस 5 माइनस 7, 75 और 5 80 माइनस 7। मैंने कहा 80 माइनस 7 कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 80 माइनस 7 कितना हो जाएगा 73। 80 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा जी 73 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप अपना बताइए कैसा लग रहा है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं अभी ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने वाली, मैं डायरेक्ट जाऊंगी। 15 x का अर्थ क्या है प्लस 3, z का अर्थ क्या है, ओह सॉरी वो डिवाइड है, ऐसा लगा मुझे कि प्लस है क्या, डिवाइड। z का अर्थ क्या है प्लस,
कितना 24, डब्ल्यू का अर्थ क्या है माइनस कितना 12, वाई का अर्थ क्या है गुणा 2। समझ में आ गया? क्या आपको ये समीकरण दिख रहा है? हाँ जी। मुझे पहले क्या सॉल्व करना है डिवीजन, तो मैं 15 को जब 3 से भाग दूंगी कितना आ जाएगा 5 यानी कि 5 प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2। मैंने कहा देखो मैं यहाँ चाहती तो मैं डायरेक्ट 12 इंटू 2 भी कर सकती थी क्योंकि दोनों अलग अलग है। मैंने कोई नहीं अब कर लेंगे, इसमें सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 24, 5 प्लस 24 माइनस 24। मैंने कहा देखो अब मैं क्या करूंगी, इसको प्लस करूंगी फिर माइनस करूंगी। मैंने कहा मेरे को एक चीज तो क्लिक हो रही है, मैं क्या कर रही हूँ आपके स्टेप बाय स्टेप आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाना सिखा रही हूँ। आपने बोला क्या? मैंने कहा आपको दिख रहा है कि इधर प्लस 24 है और इधर माइनस 24 है। मैंने कहा तुम 24 में 5 भी जोड़ लो फिर 24 माइनस कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। आपने बोला हाँ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आया 5 आया। तो मैं इन दोनों को प्लस करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? आपने बोला यू आर इंटेलिजेंट। समझ में आया? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे टाइम पर जहां पर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, अरे ये क्यों, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो उसको क्या कर दो आप कट कर दो। कट क्यों करना है? क्योंकि अगर आप 0 लिखोगे ना तो कभी कभी क्या होता है कि आप 5 प्लस 0 प्लस करोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। 5 प्लस 0 प्लस करने का मतलब है कि 5 ही आएगा। 0 में कुछ भी प्लस कर लो, 0 में कुछ भी, या फिर 0 को किसी में प्लस कर लो, आंसर कितना आता है? वो नंबर ही आता है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। याद आ रहा है कुछ? शायद मैंने पढ़ाया। तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ गुणा बी का अर्थ भाग सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस हो तो 40b 8a 7c 8d 7 का मान क्या होगा? मैंने कहा ठीक है 40, यहां पे लिखा मैंने 40 के बाद क्या है? बी का मतलब क्या है? डिवाइड, कितने से हो रहा है? 8 से। उसके बाद है ए का अर्थ है गुणा, कितने से हो रहा है? 7 से। 7 सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है प्लस, कितना प्लस हो रहा है? 8। और डी का अर्थ क्या है? माइनस। देखिए कितना हो गया? 8 5 40। अब मैं चाहती तो क्या करती? 5 7 35। 2 स्टेप में एक लाइन में भी कर सकती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूजन होगा। जब हम इस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 5 40 गुणा 7 प्लस 8 माइनस 7। 5 7 35 प्लस 8 माइनस 7। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा इन दोनों को प्लस करूंगी, हाँ जी। मैंने कहा फिर उसमें से 7 माइनस करूंगी, हाँ। मैंने कहा मैं क्या करूं, इसमें से 7 माइनस कर दूं, हाँ। 1 बचा, 36 आंसर आया। मैंने कहा ऐसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगी? मैंने कहा अभी मैं वैसे ही करके देखती हूँ, क्या पता आंसर कुछ गलत आ जाए, हो सकता है ना। 35 और 8 कितने होंगे? 8 और 5 13, 43 माइनस 7। 13 में से 7 गए 6, 36। तो ये स्टेप इजी है कि इसको ऐड करो फिर माइनस करो, या जो उससे पहले बताया था वो वाला स्टेप इजी है, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑपरेशन बचा ही नहीं ना करने को, यानी कि कोई भी संक्रिया नहीं बची, तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। 8 में से 7 गया, 1 बचा, तो 35 में 1 जोड़ूंगी। यहाँ पे लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये तो ओरली हो जाएगा। 35 में 1 ऐड करूंगी, 36 आएगा। क्लियर है? ये तो क्लियर है ना, ये तो ओरल वाली चीजें हैं, ये तो ओरली भी हो जाएंगी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये कौन सा था? ये बताया तो है नहीं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बोला यहाँ पर तो अल्फाबेट नहीं है, मैंने कहा तो क्या हुआ, कुछ अलग साइन दिए, बात तो वही है। हाँ, बात तो वही है। यदि अल्फा का अर्थ मल्टीप्लाई, बीटा का अर्थ डिवाइड और @ का अर्थ माइनस है और डॉलर का अर्थ प्लस हो तो, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं ये पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है।
डॉलर का अर्थ क्या है प्लस, 5 प्लस हो रहा है। एट द रेट का अर्थ क्या है माइनस, 8 माइनस हो रहा है। अल्फा का अर्थ क्या है इनटू 26। बीटा का अर्थ क्या है डिवाइड। मैंने कहा बन गया। मैंने कहा देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, बोला नहीं 10 प्लस 5। मैंने कहा डायरेक्ट 50। आप बोलोगी कि मैम आप रूल तोड़ रही हो। मैंने कहा हाँ मैं यहाँ पर रूल तो तोड़ रही हूँ। मैंने कहा चलो नहीं तोड़ते हैं रूल। ये कितना हो गया 10 प्लस 5 माइनस 8 इंटू डिवाइड करो कितना आएगा 13। 13 का टेबल आता है, आता है ना, कितना होता है 13 8 जा 104। 13 8 जा कितना होता है 104 यानी कि 104। हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं 13 अट्ठे 104। 10 प्लस 5 माइनस 8। अरे मैं पहले भी लिख रही थी ना, ये तो 15 माइनस 104 यानी कि 15 में से 104 को माइनस करो। कैसे करोगे ये क्वेश्चन। आप बोलोगे कि माइनस वाला बड़ा है, तो मैंने कहा आपको कुछ याद आ रहा है, इंटीजर्स पढ़े होंगे आपने, तो क्या करेंगे जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। मैंने कहा अच्छा कर दिया, 18 आना है। मैंने कहा अब क्या करना है आपको बड़े वाले का साइन लेना है। अगर वो प्लस का है तो प्लस, अगर वो माइनस का है तो माइनस। और 104 यहाँ पर किसका है माइनस का है यानी कि वो ऋणात्मक है यानी कि वो नेगेटिव है। तो आंसर क्या आएगा -89। प्लस 89 के चक्कर में नहीं रहना, यहाँ पे आंसर आपका -89 ही आएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि एस्टेरिक का अर्थ गुणा हैशटैग का अर्थ भाग और इसको क्या बोलेंगे पता नहीं, इसका अर्थ प्लस है और ये थीटा का अर्थ माइनस हो, तो समीकरण ये बन रहा है, इसका मान क्या होगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब पता नहीं है ना कि हर एक सिंबल का आपको नाम पता हो, तो आप ये मत कहना कि मैम आपको ही नहीं पता। हाँ जी मुझे सिंबल का नाम नहीं पता, कुछ कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा। मैंने कहा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 32 अर्थ क्या है इसका इंटू 4। हैशटैग का अर्थ क्या है डिवाइड। ओह हाँ जी। और सी का अर्थ क्या है ब्रैकेट सॉरी सर्कल में जो सी है उसका अर्थ है प्लस, थीटा का अर्थ है। इक्वेशन समझ में आ गई। मैंने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने कहा सॉल्व करते हैं। 32 जब आप 16 को 4 को 16 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा। मैंने कहा आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हो, चाहो तो आपको इसको अपॉन में भी कर सकते हो। मैंने कहा कर दीजिए। मैंने कहा 4/16। मैंने कहा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। मैंने कहा इंटू क्या हो गया 1/4 प्लस 12 माइनस 19। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी 32 का 1/4 से, तो क्या होगा ये क्रॉस में कट जाएगा। कितना आएगा 8। 8 प्लस 12 माइनस 19। 8 प्लस 12 कितना हो गया जी 20। 20 माइनस 19 1 आया आपका आंसर। माइनस का नहीं है, 20 बड़ा है भाई 19 से, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस और हैं उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक खेली है। वो ट्रिक क्या है कि आपको आपके साइन को ही दूसरे साइन से रिप्लेस करना है। यहाँ पर हम क्या होते हैं ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, हौच पौच हो जाती है चीजें, हमें समझ नहीं आता। चलो सॉल्व करते हैं। यदि प्लस का अर्थ, मैंने नीचे क्यों कर लिया क्योंकि मुझे ऊपर जगह चाहिए करने के लिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, गुणे का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ माइनस हो तथा माइनस का अर्थ प्लस हो, तब 48 गुणे 16 प्लस 16 भागे 4 माइनस 7 का मान क्या होगा। 48 इंटू 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी इसकी। मैंने कहा पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। क्या डायरेक्ट करने वाले हैं। मैंने कहा हाँ जी डायरेक्ट करने वाले हैं। 48
इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है डिवीजन, 48 डिवाइडेड बाई 16। ओके, प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, इनटू का अर्थ हो गया, प्लस का अर्थ हो गया, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस, मैंने कहा माइनस का अर्थ क्या है, प्लस। क्लियर है, फिर क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 16 का टेबल हमें आता है, 16 3 जा 48, 16 48, 16 थी 48, 3 गुणे 16 माइनस 5 प्लस 7। क्या किया ये, मैंने कहा कुछ नहीं, 16 को 16 थी 48, फिर क्या करना है, मैंने कहा फिर से 3 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48। आप क्या कह रहे हो, सेम नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हो और सेम नंबर को ही 16 से क्या कर रहे हो। मैंने कहा आपको यहाँ पर एक ट्रिक समझ में आई कि अगर वही नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, फिर उस नंबर में वही नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये एक दूसरे को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगी। 48 और 7 कितने हो जाएंगे, 55, 55 माइनस 5, 50 आंसर आएगा, कितना है 50। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बचे हैं अभी, बहुत है, आज करते रहिए, बहुत क्वेश्चंस हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको सॉल्व करके लेना, ठीक है। यदि गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है, तो समीकरण 8 + 4 - 6 भागित 8 गुणे 2 का मान क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, करते हैं सॉल्व। यहाँ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, क्योंकि मुझे करने के लिए जगह चाहिए। ओके, 8 + 4, प्लस का अर्थ क्या है, मैंने कहा प्लस का अर्थ तो गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा हो तो 8 × 4, 4 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर माइनस है, और गुणे का अर्थ यहाँ पर भाग है। मैंने कहा ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना। 8 × 4 + 6 कितना आएगा, 2 से जब 8 को आप भाग दोगे 4, 8 और 4 गुणा करो, 8 चौके 32, 32 और 6 -4, 32 और 6 38, 38 - 4 कितना आया, 34। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ प्लस हो, तो समीकरण 8 + 2 डिवाइड बाई 3 -4 × 6 का वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा लिख लो 8, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, डिवाइड बाई 2, यहाँ पर क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, -3, 3 के बाद क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणे, गुणे में 4, गुणे का अर्थ क्या है प्लस। मैंने कहा ठीक है कर दो, 2 से जब 8 को आप भाग देंगे 4 - 3 और 4, 3 × 4 + 6। अब क्या सॉल्व करोगे आप, ये 4 - 4 थी 12 + 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 - 12, मैंने कहा आपको बताया -2 यहाँ पर आ जाएगा। आप बोलोगे मैम -2 कैसे आया, मैंने कहा देखो, जब माइनस का बड़ा होगा और उसमें से आप जब प्लस का 10 घटाओगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका हम साइन ले लेते हैं, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, हाँ क्योंकि सेम पैटर्न है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। ये तो सेम क्वेश्चन है। 15 यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो समीकरण 20 डिवाइडेड बाई 40 -4 × 5 + 6 का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए।
20 डिवाइडेड का अर्थ क्या है, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ है आपका प्लस, तो 20 का क्या करना है आपको यहाँ पर प्लस करना है 40। माइनस का अर्थ क्या है, मैंने कहा माइनस का अर्थ है डिवाइड बाय 4। इंटू का अर्थ क्या है -5। प्लस का अर्थ क्या है, मैंने कहा सॉल्व कर लो। 20 प्लस 4 से 40 को डिवाइड करोगे 10 -5 इंटू 6, मैंने कहा करो 20 प्लस 10 -30, 5 गुणे 6 30 होता है ना, 20 प्लस 10 30 -30 कितना आ जाएगा 0। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 16 एंड 17। यदि ट्राइंगल का अर्थ, यहां पर आपको ना तो अल्फाबेट दे रखे हैं, ना कोई अलग साइन दे रखे हैं, ना ही आपके ऑपरेशंस को ये इंटरचेंज कर रखा है। यहाँ पे हो क्या रखा है कि आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं, कुछ आकृतियां दे रखी हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, उनका अर्थ आपके साइन से लिंक कर रखा है, तो आपको वो सॉल्व करना है। अगर यदि ट्राइंगल का अर्थ प्लस और वर्ग का अर्थ गुणा और आयत का अर्थ भाग है और वृत्त का अर्थ माइनस हो, तो समीकरण, ये जो समीकरण दे रखा है इसका मान क्या होगा, मैंने कहा ठीक है 64। मैंने कहा ये क्या है आयत का अर्थ क्या है डिवाइड, 64 डिवाइडेड बाई 8 के बाद क्या है ट्राइंगल का अर्थ क्या है प्लस 16 के बाद क्या है वर्ग का अर्थ क्या है गुणे में 4, उसके बाद क्या है वृत्त यानी कि सर्कल का अर्थ क्या है माइनस, तो -3। मैंने कहा सॉल्व कर लूं। आप बोलोगे इसको तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, मैंने कहा कीजिए सॉल्व। मैंने कहा 8 के टेबल में 64 8 टाइम्स आता है, प्लस 16 इंटू 4 -3, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 16 के टेबल में 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 8 प्लस 64 -3। मैंने कहा 64 और 8 कितना हो जाता है 72 माइनस 3 कितना हो जाएगा 69। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अब आप मुझसे ये मत बोलना कि ये ऐड करके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।